हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक नए वेबसाइट को बनाएंगे। एक सिंपल सा प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट रहेगा, उसे हम लोग लोकल होस्ट में बनाएंगे और वर्डप्रेस में बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग फ्री टूल यूज़ करेंगे, कोई भी पेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो थीम मैंने सेलेक्ट किया है वो है कैडेंस नाम का थीम, और गुटेनबर्ग का ब्लॉक बिल्डर जो है उसके लिए एक प्लगइन मैंने यूज़ किया है, वो भी कैडेंस का ही है। कैडेंस का ब्लॉक बिल्डर प्लगइन है। तो ये थीम और ये प्लगइन यूज़ करके एक अच्छा सा वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। तो जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये फोटोशॉप का फाइल है, इसे ओपन करते हैं। व्यू एक्स्ट्रास हटाया और इसे थोड़ा 100% कर देते हैं साइज में अभी। ओके, तो ये देखने में इस टाइप का लगेगा। ऊपर लोगो है, मेनू है और ये बैनर है जिसमें बैकग्राउंड में बोट है, व्हील है, अबाउट अस का सेक्शन है, प्रायोरिटी का सेक्शन है, सर्विसेज वाला सेक्शन है, बैकग्राउंड में एक कॉम्पास है। तो और ये फुटर आ गया। तो बहुत ही हाई फाई नहीं है, लेकिन जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन जिनके लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा केस स्टडी रहेगा। तो इसका मैंने जेपेग फाइल बना लिया है, ये फाइल है, और इसको रेफरेंस मान के हम लोग ये वेबसाइट बनाएंगे। ये एक फाइल है, इमेज है एक्चुअली। तो इसे सबसे लेफ्ट में रखते हैं। ये तो वर्डप्रेस का वेबसाइट है, इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। और मैंने एक लोकल होस्ट जैम्प में पहले से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 1। ठीक है, तो उसके डैशबोर्ड में जाते हैं और जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले सेटिंग और परमालिंक को चेंज करना है पोस्ट नेम। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमें थीम डालना है, तो अपीयरेंस और थीम। तो थीम जो चूज़ किया है मैंने वो है कैडेंस नाम का थीम है। गूगल में आप सर्च करिए कैडेंस, KADENCE, कैडेंस थीम। ओके, कैडेंस थीम, ये रहा वेबसाइट। और इसके अंदर प्रोडक्ट्स में कैडेंस थीम में जाना है। ओके, तो ये जो थीम है हमारा, यही कैडेंस का थीम है और इसे फ्री डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो ठीक है, तो उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। अपीयरेंस, अपलोड, डेस्कटॉप, कैडेंस, और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। थीम इंस्टॉल हो चुका है, इसे एक्टिवेट भी कर लेते हैं। और देखते ही देखते अपडेट आ गया है, तो इसे अपडेट भी कर लेते हैं थीम को। ओके, थोड़ी देर में ये थीम अपडेट हो जाएगा और ये अपडेट हो गया। और न्यू टैब में वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में अभी सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है, और ये हमारा बैक एंड है। तो एक प्लगइन भी इंस्टॉल करना है हमें। प्लगइन्स में जाना है, कैडेंस के स्टार्टर टेम्पलेट में बना बनाया पूरा वेबसाइट ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को तो सीखना है ना कैसे बनाना है, इसलिए हम लोग कैडेंस का स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच सीखना है हमें एक्चुअली। ओके, तो प्लगइन जो सर्च करना है वो कैडेंस नाम से सर्च करेंगे, और कैडेंस का गुटेनबर्ग ब्लॉक्स बाय कैडेंस ब्लॉक्स, ये जो थी प्लगइन है, इसे इंस्टॉल करना है। ओके, इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है। और जो हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा डिज़ाइन है। तो इस हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि अभी जो वेबसाइट दिख रहा है वो ये दिख रहा है और इसे इस लुक में देना है। ठीक है, कैडेंस का ब्लॉक बिल्डर हो गया और इसे हम एक्टिवेट कर दिए। ओके, तो थीम हो गया और प्लगइन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो लोगो है और ये जो मेनूज़ का जो पेजेस है, ये हम लोग बना लेते हैं फटाफट। तो फोटोशॉप फाइल ओपन किया, ये मेनू को सेलेक्ट किया, यहाँ पे सारा मेनू है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल A कंट्रोल C सारा कॉपी किया। नोटपैड में इसे कॉपी कर लेते हैं कि सबसे पहला पेज है, पेजेस बना लेते हैं ना, क्योंकि ये सारा मेनूज़ के लिए पेजेस चाहिए हमें। तो पेजेस
ऐड न्यू, बस अभी हम सिर्फ पेजेस बना लेंगे, होम और पब्लिश, पब्लिश। नेक्स्ट पेज है अबाउट अस, पब्लिश, पब्लिश। और इस W पे क्लिक करने पे व्यू पेजेस में आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल को दबा के ऐड न्यू करने से न्यू टैब में खुलता है। तो नेक्स्ट पेज है आवर प्रायोरिटी, ये भी बन गया हमारा, पब्लिश। नेक्स्ट पेज, इस पेज में क्या डालना है वो बाद में सोचना है ना, अभी तो हमें मेन्यू का स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए हम लोग ये सारा पेजेस अभी बना ले रहे हैं। अब आवर सर्विसेज, पब्लिश। नेक्स्ट पेज है बिजनेस एंड ग्रोथ, पब्लिश, पब्लिश, ब्लॉग। अच्छा, इसे रिफ्रेश करते हैं, सारा पेजेस अभी जो बना है सब दिखेगा। ऐड न्यू, ब्लॉग, बहुत स्पेस है, LOG, ब्लॉग भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस, ये लास्ट पेज होगा। ओके, तो स्पेस को हटा देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश और डन। ये सारा पेजेस है और पहले से प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज है, ये नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देते हैं। थ्रैश, डिलीट परमानेंटली, डन। ओके, तो ये सारा पेजेस आ गया। ऑर्डर थोड़ा उल्टा पुल्टा है क्योंकि अभी मैंने मेनू नहीं बनाया है और होम पेज भी सेट नहीं किया है। तो सेटिंग्स, रीडिंग, यहाँ पे जाके होम पेज डिफाइन करना है। होम पेज जो हमारा रहेगा उसका नाम ऑब्वियसली होम ही है और ब्लॉग पेज जो है वो ब्लॉग में रहेगा। ब्लॉग पेज में ब्लॉग का सारा पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा और इसे सेव चेंजेस, ये सेव चेंजेस कर लिया। अब हम लोग अपने फ्रंट एंड, ये हमारा बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है, दोनों अलग अलग टैब में खोल लेंगे, अच्छा रहेगा। फ्रंट एंड में होम पेज है, अभी कुछ कंटेंट ही नहीं है इसलिए ब्लैंक दिख रहा है, और ब्लॉग पेज में जाने पे एक जो ब्लॉग पोस्ट है वो दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मेनू बनाना, मेनू, अपीयरेंस, मेनूज, क्योंकि ये जो मेनू है वो अबाउट अस है, फिर आवर प्रायोरिटी है। तो मेनू का हम लोग नाम दे देते हैं मेन मेनू और इसे क्लिक कर दिया क्रिएट। ओके, इसमें व्यू ऑल पेजेस 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेज है, सातों को मूव कर दिया। होम के बाद ब्लॉग सबसे लास्ट में, कॉन्टैक्ट अस है, उसके बाद ब्लॉग है, होम के बाद अबाउट अस है, फिर आवर प्रायोरिटी है, आवर सर्विसेज है, आवर प्रायोरिटी 3rd नंबर पे, आवर सर्विसेज 4th, फिर बिजनेस एंड ग्रोथ, और ये हो गया हमारा प्राइमरी मेनू और इसे सेव क्लिक कर दिया। ओके, अभी देखिए थोड़ा ऑर्डर जो है उल्टा पुल्टा है, अब हमने सेव कर दिया और रिफ्रेश करने के बाद ये सारा ऑर्डर ठीक हो गया, जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप है मेनू का जो स्ट्रक्चर है बैकग्राउंड में ऐसा होना चाहिए, माउस ऊपर ले जाने के बाद, अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इफेक्ट। और कलर भी वाइट हो जाना चाहिए, मतलब माउस ऊपर ले जाने पे बैकग्राउंड ब्लू हो जाना चाहिए और जो कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए ये। और लोगो चेंज करना है हमें, तो हमें लोगो चाहिए, ये पिक्चर चाहिए बैनर का, इधर ये पिक्चर चाहिए, फिर ये जो एंकर का पिक्चर है ये चाहिए। आवर प्रायोरिटी के बैकग्राउंड में भी एक पिक्चर है बोट का, बड़ा सा शिप है, शिप का चाहिए। फिर ये सब जो आइकन्स है ये सारा पिक्चर्स चाहिए, सर्विसेज वाले 4। नेक्स्ट है वाई चूजर्स, और फुटर का जो बैकग्राउंड है वेव का, ये भी बैकग्राउंड का पिक्चर चाहिए। और ये सब फेसबुक, लिंक्डइन देखते हैं आगे। तो फोटोशॉप फाइल में जाते हैं और ये सारा हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लोगो पे क्लिक किया, ये लोगो नहीं है। ओके, ये कैसे लेना है, फोटोशॉप का फाइल पे सबसे पहले तो ओपन करना है, और ये जो टूल है सबसे लेफ्ट में, या फिर वी फॉर विक्टोरिया, विक्ट्री, वो टूल सेलेक्ट करना है और ऑटो सेलेक्ट लेयर, ये सेलेक्टेड रहने चाहिए। जैसे ये मान लीजिए ये हो गया मार्क्यू टूल, ये सेलेक्टेड रहता है। तो सबसे पहले हमें ये क्लिक करना है और ये देखना है कि ऑटो सेलेक्ट ऑन है, और ये ऑटो सेलेक्ट हो रहा है लेयर पे, मतलब आप जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली राइट साइड
उस पर सेलेक्ट हो जाएगा लेयर्स पे। तो हम लोग लोगो पे क्लिक कर रहे हैं, ये हो गया लोगो, ओके गुड। और उसके ऊपर बोट सर्विस सेंटर, तो यानी कि ये कंट्रोल दबा के इस वाले लेयर को और कंट्रोल दबा के ये तीनों लेयर को सेलेक्ट करने पे हमारा ये कंप्लीट लोगो मिलेगा। तीनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स इन न्यू, डुप्लीकेट लेयर्स न्यू, इम्पॉर्टेंट है न्यू, और ओके। इधर हमारा ऊपर में लोगो है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। इमेज और ट्रिम कर देना है ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल टॉप बॉटम सब तरफ से। ओके। तो ये क्या हो रहा है कि सारा जो दाएं बाएं ऊपर नीचे जितना भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स था सबको उसने ट्रिम कर दिया है। और अभी ये बहुत छोटा साइज़ है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है 16% है, तो इसे बड़ा करते हैं। और ये 100% है, और तो हमारा लोगो दिख रहा है, बहुत सही। अब इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। तो एक तो ये सेव एज कर भी सकते हैं, या फिर दूसरा है एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी मोड, इसे करते हैं। और इसे जेपेग ही सेव नहीं करेंगे, इसे पीएनजी करेंगे। इजली लोगो को पीएनजी में सेव किया जाता है, क्योंकि यदि बैकग्राउंड डिफरेंट है तो वहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। ये क्या, इसे सेव कर लेते हैं, इसे नाम देते हैं लोगो, सिंपल। डेस्कटॉप पे सारा फाइल हम लोग सेव कर रहे हैं, ये हमारा सेव हो गया वाला। सेकंड है ये जो वेलकम टू लिखा हुआ है ना, ये हाँ, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर है जो कि कोडिंग से डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसे हम लोग एक इमेज ले लेते हैं। तो ये वेलकम टू जो टेक्स्ट वो तो मिल गया है, और ये मिल गया है, तो ये दोनों जो है इसे सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू, ओके, इमेज, ट्रिम, ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया। और कंट्रोल 1 करने से ये 100% साइज़ दिखा रहा है। तो ये वेलकम टू है, और जो सारा जो बॉर्डर है वो भी इसके साथ आ गया है, तो दोनों चीज़ आ गया है। और इसे भी हम लोग पीएनजी सेव करेंगे। क्यों पीएनजी सेव करेंगे? क्योंकि जेपेग में बैकग्राउंड जो होता है वाइट हो जाता है, तो हमारा जो यहाँ पे डालना है हमें, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो बोट का बैकग्राउंड है, तो वो बोट के साथ ये आराम से मिक्स हो जाए, पता ना चले, इसलिए ट्रांसपेरेंट हमें इमेज चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट इमेज लेने के लिए पीएनजी इमेज चाहिए। फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी, यहाँ PNG 24, और इसे सेव कर देते हैं वेलकम टू नाम से। कंट्रोल W से ये वाला क्लोज हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है बैनर चाहिए हमें, पूरा का पूरा जो बैनर है ऊपर से यहाँ तक। तो इस पर क्लिक करते हैं इधर, ये ओके, ये सेलेक्टेड है। फिर ये जो लेयर है, लेयर 1 कॉपी, ये जो है, अच्छा ये भी है, और ये है, और ये है, और ये जो है ये पिक्चर, अच्छा ये यहाँ है, और ये क्या है, अच्छा वो उसका नीचे वाला पार्ट है। तो हमें ये व्हील चाहिए, और जो शिप है वो सारा का सारा चाहिए, एक बैनर का पार्ट है इसका। तो ये चाहिए लेयर, ये लेयर चाहिए, तो ये लेयर और ये लेयर हो गया, दोनों को कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लिया। फिर हमारा जो था ये था शायद, हाँ, तो इस लेयर को कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लिया। फिर ये चाहिए था, हाँ, इसको किया। फिर ये लेयर, हाँ ये भी चाहिए, और तो इसे भी सेलेक्ट कर लिया, ये नहीं चाहिए। तो ये 1 2 3 ये 5 लेयर्स हमें चाहिए। पांचों लेयर को मैंने कंट्रोल कर करके सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू, हमारा आ गया इमेज, ट्रिम, ओके। कंट्रोल 1 करने से ये पूरा 100 साइज, तो ये हमारा मेन बैनर है। अच्छा, इमेज हम लोग देख रहे हैं। बैनर जो है, बैनर का जो नीचे जो कलर है वो वाइट कलर है। तो फिर हमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, दिखाते हैं होता क्या है। फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। पीएनजी जो साइज़ रहता है बहुत ज़्यादा रहता है यूजुअली, ये मतलब देखा गया है। 591 यहाँ पे दिख रहा है साइज़, इधर 591। और यदि इसे हम लोग जेपेग में सेव करते हैं, जेपेग 60% क्वालिटी, तो ये हो जा रहा है 54, ऑलमोस्ट 1/10 साइज़ हो जा रहा है। और जो क्वालिटी है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा, 60% क्वालिटी इज़ सफिशिएंट, 60-70% वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। इसे सेव किया, इसे बैनर नाम से सेव कर देते हैं जेपेग इमेज में, जेपेग में। कंट्रोल W से क्लोज हुआ। ये इमेज चाहिए था हमें, फिर ये वाला इमेज चाहिए शिप का, इस पर सेलेक्ट किया, ये है और ये है, तो ये दोनों है।
दोनों को कंट्रोल से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1 से पूरा किया। राइट साइड में ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अच्छा, ये इमेज है इधर और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, तो इसे हम जेपीईजी में ही सेव करेंगे। फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, जेपीईजी है। जेपीईजी में 38 KB है और यदि पीएनजी जाता है तो इसका साइज़ हो जाता है 257, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन चूंकि इसका बैकग्राउंड जो था, जो वेबसाइट में जब यूज़ होगा तो बैकग्राउंड तो वाइट कलर का है, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें पीएनजी लेने का। इसे सेव किया और ABOUT अबाउट अस नाम से इसे सेव कर लिया। वेरी गुड, क्लोज। नेक्स्ट आता है हमें ये एंकर चाहिए, इसका भी बैकग्राउंड वाइट है। ये एंकर, वाह बिल्कुल सही, एक बार में आ गया। राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, न्यू, ओके, इधर एंकर है, इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1 से पूरा 100% किया। अभी दिख रहा है ऐसा, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। ये जेपीईजी बिल्कुल सही है क्योंकि इसका बैकग्राउंड तो वाइट ही है। यदि ये पीएनजी में होगा तो क्या साइज़ हो जाएगा इसका, 36। जेपीईजी सही है, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका नाम ANCHOR, एंकर, ओके, डन। नेक्स्ट आया ये इमेज, ओके, तो ये है और ये है, तो ये दोनों को मिला के ये इमेज बनाया। राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू, ओके, डन, इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1, ये शिप का है, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। इस बैकग्राउंड का कुछ नाम था आवर प्रायोरिटी, ओके, इसका नाम हो गया OURPRIORITY, आवर प्रायोरिटी। जेपीईजी में ही सेव करना है, पीएनजी का कोई ज़रूरत नहीं है। सेव हो गया। नेक्स्ट है, ये सब आइकन्स है। ओके, तो इस पर क्लिक किया तो इधर रेक्टेंगल लेयर 6 आया और ये ठीक है, तो यानी ये दोनों है। ये दोनों से मिलकर ये बॉर्डर भी चाहिए और आइकन भी चाहिए, दोनों को मिला के हम लोग एक आइकन ले लेते हैं। सेव कर दिया, दिख नहीं रहा है अभी, इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1, या दिख रहा है। होपफुली जो राइट साइड जो है वो रहना चाहिए। तो अच्छा, तो ये इमेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है और इसका ये बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, तो इसे पीएनजी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जेपीईजी है 2 और पीएनजी हो जाएगा 2.75। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, हाँ, ये इमेज में। तो इसे हम लोग पीएनजी ले सकते हैं, PNG 24। ओके, इसका नाम क्या होगा, कस्टमाइज्ड रिपेयर। तो इसे सेव कर देते हैं, COSTOMISEDREPAIR, कस्टमाइज्ड रिपेयर, पीएनजी में ही सेव कर लेते हैं जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया। और ओके, और लेयर 7 है, मतलब ये रेक्टेंगल 2 कॉपी और लेयर 7, कंट्रोल करके दोनों को सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू, ओके, इमेज, ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1 हो गया, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, पीएनजी 6 KB है, ज़्यादा नहीं, ये है बोट रिपेयर्स, इसे सेव कर लेते हैं, बोट PAIRS, बोट रिपेयर्स। नेक्स्ट आ गया ऑल्टरेशंस एंड दिस लेयर 8, बिल्कुल सही। हाँ, ये हो क्या रहा है कि ये जो आई जो है, आँख है, इसे हम लोग हटा रहे हैं कंफर्मेशन के लिए कि हाँ यही जो लेयर है वो सही में वही लेयर वो है या नहीं। अब हमें पता करना है ये जो बॉर्डर है ये कहाँ चला गया है। तो ये लेयर 8 है, फिर रेक्टेंगल, तो ये वाला करने से नीचे कॉम फाइनेंस में आ रहा है, रेक्टेंगल 3, अच्छा शायद इधर हो, नहीं, ओके, तो ये है रेक्टेंगल 2, कॉपी 2 और लेयर 8, ये दोनों लेयर 8 और रेक्टेंगल 2। यूजली डिज़ाइनर को यदि कुछ आइकन्स बन रहा है तो अगल बगल में ही देना चाहिए। तो डिज़ाइनर के लिए ये डिज़ाइनर का ये ड्यूटी है एक्चुअली। ये किया हमने। फिर नेक्स्ट है ट्रिम, ओके, कंट्रोल 1 से कर लिया और फिर इसका नाम था ऑल्टरेशंस एंड कस्टमाइजेशंस,
फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, ऑल्टरेशंस, ठीक है ऑल्टरेशंस सफिशिएंट है, क्लोज। नेक्स्ट है कॉम्प फाइनेंस, ये लेयर रेक्टेंगल 2 सेलेक्ट हुआ और लेयर 8 क्या है इधर है, लेयर 7 नहीं है तो ये तो लेयर 9 है शायद, हाँ ये रहा, ये लेयर 9 है, तो लेयर 9 और रेक्टेंगल 2 कॉपी टू, डुप्लीकेट लेयर्स, ये है कॉम इमेज में ट्रिम, इसे सेव करना है कॉम्प फाइनेंस नाम से, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी, FINANCE कॉम्प फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये वाई चूजर्स का इमेज, ओके तो ये दोनों है, राइट क्लिक डुप्लीकेट न्यू, ओके इमेज ट्रिम फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, ये PNG सेव नहीं करेंगे, इसे JPEG सेव करेंगे क्योंकि फाइल साइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। YCH चूज अस, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारा इमेज है वो है फुटर का बैकग्राउंड, ये लेयर 2 में दिखा रहा है, लेयर 2 में एक वेव है, लेयर 13 तो ये है लेयर 1, ओके तो लेयर 1 और ये लेयर 12 ये दोनों मिलके वो वेव का बना है। न्यू किया, इमेज ट्रिम, ओके कंट्रोल 1 से बड़ा किया, हाँ बिल्कुल सही है। और जो फुटर है उसके ऊपर जो सेक्शन है वो वाइट कलर का है, तो इसे भी हम लोग JPEG में सेव करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है PNG सेव करने का। फुटर 9 KB का हो गया, यदि ये PNG रहता तो 19 है, ज़्यादा नहीं है फिर भी ठीक है, तो JPEG में सेव किया और इसका नाम हो गया फुटर BG, क्योंकि फुटर का बैकग्राउंड है PG, ओके ओवर। और ये फेसबुक वगैरह जो आइकन से उसमें मिल जाता है, और ये दोनों आइकन ज़रूरत होगा तो हम लोग लेंगे बाद में। तो होपफुली सारा जितना भी इमेज का ज़रूरत है वो मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे हम लोग ने सेव कर दिया है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेबसाइट का होम पेज बनाने का। सबसे स्टार्टिंग में करना है हेडर को कस्टमाइज़ करना है, तो हेडर को कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइज़ में जाना है। सबसे पहले इसे न्यू टैब में खोल देते हैं, ओके। और एक चीज़ ये व्यू एक्स्ट्रास, इससे पता चलता है कि ये जो, एक मिनट गलती हो गया, Ctrl+Z M सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क यू। इससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा विड्थ है वो कितना है वेबसाइट का जो विड्थ है वो 1200 पिक्सल का है। जितना भी कंटेंट है वो 1200 पिक्सल के अंदर रहना है, ओके। तो ये सबसे पहला स्टेप है, हमें कस्टमाइज़ में जाना है और कैडेंस थीम का जनरल में जाना है और लेआउट, और ये जो चेंज कर देना है इसे 1200 पिक्सल। एक कैडेंस थीम का ये बग है कि कुछ प्रॉब्लम होता है, 1200 कॉपी करना है नोटपैड में, Ctrl+C करना है और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। ये पता नहीं क्यों वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि मैनुअली टाइप करने जाओ 1200 तो होता ही नहीं है टाइप। तो एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और Ctrl+V पेस्ट कर देना है, तो ये 1200 पिक्सल हो गया हमारा जो कंटेंट जो है वेबसाइट का विड्थ। अच्छा, टॉप एंड बॉटम स्पेसिंग है, ये इसे 3 रखते हैं, 3 सफिशिएंट है, और बाकी इधर कुछ चेंजेस नहीं करना। पब्लिश। नेक्स्ट हुआ हमारा साइड बार, बाद में देखेंगे। कलर्स, हाँ कलर्स जो है हमारा जो मेन कलर है वो वेबसाइट का ये कलर, ये ब्लू जो कलर है ना, ये वाला कलर है, तो इसे हम लोग दे देते हैं यहाँ, कॉपी किया कस्टमाइज में, मेन कलर इससे हमारा ये बना देते हैं, और ये हो गया हमारा मेन कलर। साइट का बैकग्राउंड, पब्लिश, सेव हो गया। बटन्स, टाइपोग्राफी में फॉन्ट हमें देना है ना, कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, तो ये हमें पता करना। आवर प्रायोरिटी के ऊपर गए, से डबल क्लिक किया, आवर प्रायोरिटी मॉन्टसेराट, ओके। तो मेनू जो है वो मॉन्टसेराट है। हेडिंग जो यूज़ किया है वेलकम टू, ये भी मॉन्टसेराट है, ओके। बोट सर्विस सेंटर, ये भी मॉन्टसेराट है, और ये जो पैराग्राफ है ये भी मॉन्टसेराट है। तो इसका मतलब पूरा जो वेबसाइट में एक ही फॉन्ट यूज़ किया गया है, मॉन्टसेराट।
तो कस्टमाइज में हम लोग टाइपोग्राफी में है, इधर इधर कस्टमाइज जनरल टाइपोग्राफी बेस फॉन्ट, यहाँ पे हम लोग MONT ये रहा मॉन्टसेराट, और स्टाइल जो है वो रेगुलर, ठीक है, और फॉन्ट का जो साइज़ है 17 16, ठीक है। और हेडिंग फॉन्ट इनहेरिट रहेगा। इनहेरिट का मतलब हो गया जो बेस फॉन्ट है उसी से वो सारा इनहेरिट हो जाएगा। तो हेडिंग फॉन्ट जो है वो इनहेरिट कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं है हमें देने का। H1 का जो साइज़ वगैरह है वो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ जैसे ये फॉन्ट है वेलकम टू बोट सर्विस सेंटर, ये है 30 पिक्सल। अबाउट अस जो है ये है बोल्ड है और 30 पिक्सल है। तो ये जो अबाउट अस है, आवर प्रायोरिटी है, ये सारा जो है ये सब H2 होगा। तो H2 का फॉन्ट तो हमें पता चल गया 32 है। और ये जो ऊपर में जो रहेगा वेलकम टू बोट सर्विस सेंटर, बोट सर्विस सेंटर इन लोग का वेबसाइट का नाम होगा मेनली, ये लोगो में भी है। तो ये H1 है, तो इसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो H1 को हम लोग दे देते हैं 36, 34 या 40 दे देते हैं। और H1 बोल्ड रहेगा। और H2 जो फॉन्ट है वो है 30 ना, हाँ 29 30। H2 फॉन्ट 30 है, H3 23, H4 ठीक है, ये बाद में देखा जाएगा। अभी होम पेज के लिए पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट था H1 और H2। ये हो गया हमारा टाइपोग्राफी। मेनू जो है वो भी फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है। स्क्रॉल टू टॉप जो होता है, इधर एक स्क्रॉल टू टॉप आता है, उसे हम लोग इनेबल ही कर देंगे। पब्लिश कमेंट्स बेट परफॉर्मेंस अभी पता नहीं, और ठीक है। तो ये हमारा एक सेटअप हो चुका है स्टार्ट। अब हम अपना कस्टमाइज़ करेंगे ऊपर जो हेडर है हमारा उसका। तो हेडर के लिए पूरा सेक्शन है हेडर, और यहाँ पे हेडर में लेफ़्ट साइड में लोगो है और राइट साइड में नेविगेशन है, जो कि हमारे डिज़ाइन में भी वही है। लोगो पे सेटिंग पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और ये या फिर इधर भी क्लिक कर सकते हैं। इधर क्लिक किया, सेलेक्ट लोगो, ये रहा लोगो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सेलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग, क्रॉप नहीं करने का। लोगो का जो साइज़ है वो है 203 पिक्सल विड्थ है और 74 पिक्सल हाइट है। 203 है ना, 203 है। तो यहाँ पे लोगो का विड्थ है वो 203 दे देते हैं। और यहाँ पे लिख रहा है लोगो लेआउट, लोगो प्लस टाइटल। ये जो प्रोजेक्ट 1 लिखा है हमें सिर्फ लोगो चाहिए, तो लोगो सिर्फ कर दिया। अब सिर्फ लोगो दिख रहा है। लोगो के ऊपर में थोड़ा सा स्पेस है। डिज़ाइन, ये हो गया लोगो, और ये इधर हो गया हमारा मेनू। अच्छा, लोगो के ऊपर स्पेस जो होगा वो हो शायद मेन रो में के सेटिंग्स में होगा। हाँ, मेन रो का जो हाइट है, ओके। लोगो जो अभी जो हाइट था लोगो का वो था 74 पिक्सल, है ना। और ऊपर में अराउंड 5-10 पिक्सल, 10 पिक्सल का है। तो 80 है, तो उससे हम लोग 100 करके देखते हैं। 100 करने से 400 हो जा रहा है, अभी 100 हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्पेस आ रहा है, अभी ठीक लग रहा है। क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है उसमें भी ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर स्पेस है, थोड़ा सा ऊपर स्पेस है। और तो हमारा लेफ़्ट साइड लोगो तो हो चुका है। अब हम लोग नेविगेशन पे क्लिक करते हैं, तो इस पर ही क्लिक कर सकते हैं। और आइटम स्पेसिंग हो गया, मतलब एक दूसरे के बीच में क्या स्पेस है। तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और फॉन्ट साइज़ भी कम लग रहा है। तो इस पे गए, ओके, इस पे फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल है, बहुत ही छोटा है और मॉन्टसेराट है, ठीक है। तो इसके हम लोग सेटिंग्स में जा रहे हैं। डिज़ाइन वाले पार्ट में ये हो गया नेविगेशन फॉन्ट। तो इनहेरिट है तो मतलब मॉन्टसेराट ही लेगा। स्टाइल है रेगुलर, और साइज़ जो है अभी बहुत ज़्यादा है, 17 है, तो इसे 14 करते हैं। 12 पता नहीं फोटोशॉप में क्यों ठीक दिख रहा था, यहाँ तो 14 में ही ठीक दिख रहा है ना। तो 14 रखते हैं इसे। लेकिन ये देख रहे हैं एक दूसरे से काफ़ी ये चिपक गया है, थोड़ा सा स्पेसिंग करना है इसे। तो हम लोग आ रहे हैं जनरल में, और जो आइटम स्पेसिंग है इसे 2 करते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है, दोनों के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है।
ओके अच्छा, कलर भी तो चेंज करना है ना, ये ओके इसे जूम थोड़ा कर लेते हैं। इसे कर लिया। इसका जो कलर है वो है ब्लैक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो है ब्लैक है। कस्टमाइज के इसमें गए हम लोग डिज़ाइन में। ओके नेविगेशन कलर, ये हो गया हमारा, ये कौन सा कलर है, ब्लैक नहीं है, तो इसे हम लोग करते हैं ब्लैक। और नेविगेशन का जो स्टाइल है वो है फुल हाइट, फुल हाइट है हाँ। और नेविगेशन का 3 ऑप्शन है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, एक हो गया हवर का जो कलर है, हवर का जो कलर होगा वो शायद वाइट हो रहा है ना, हाँ वो वाइट हो जा रहा है हाँ, जैसे माउस ऊपर ले जाने के बाद ये वाइट कलर हो रहा है ना। और एक्टिव कलर जो है वो भी वाइट होगा हाँ, मतलब जो अभी एक्टिव है, जैसे होम पेज एक्टिव है तो वाइट हो गया। अब बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है ना, तो बैकग्राउंड कलर जो था हमारा ये था, और ब्लू कलर, तो ये हो गया नेविगेशन बैकग्राउंड। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई कलर है नहीं, हवर में भी हमारा ये कलर हो जाएगा, और जब जैसे ये माउस ले जाने के बाद हाँ, और एक्टिव कलर जो है वो भी हमारा ये कलर हो जाएगा। तो अब सही है, होम के ऊपर ये कलर है, इस अबाउट अस के ऊपर माउस ले जाने पे इससे हो रहा है, ये फुल विड्थ से। दी स्टैंडर्ड रहता तो ऐसा रहता है ना, लेकिन हमने इसे कर दिया फुल हाइट, तो ये ऐसा, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा था फोटोशॉप में है ना, डिज़ाइन ही ऐसा था। अब सही लग रहा है, तो इसे हमने पब्लिश कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके तो होम पेज में जाते हैं और हमारा मेनू रेडी है। मेनू थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है, थोड़ा सा बोल्ड करके देखते हैं। कस्टमाइज, इसमें इसके सेटिंग्स में डायरेक्ट इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। डिज़ाइन, नेविगेशन, फॉन्ट है ना, फॉन्ट था हमारा 400, 500 या 600, 600 थोड़ा ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है, 500 इटैलिक्स नहीं है, ठीक है। 500 और 400 में कोई डिफरेंस हो नहीं रहा है, इट्स ओके। तो इसे पब्लिश कर दिया और ये हमारा हो गया है, इसे रिफ़्रेश करके हमने चेक कर लिया, तो लोगो आ गया और इधर आ गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बैनर लगाना है ना, और ये वेलकम टू का सेक्शन लगाना है। तो कस्टमाइज का काम ख़त्म, इसे क्लोज कर दिया, और अब हम जाना है हमें एडिट पेज में। तो अब हमने जो कैडेंस का जो ब्लॉक बिल्डर इंस्टॉल किया था, प्लगइन इंस्टॉल किया था, उसके यूज़ से हम लोग पेज को बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं एडिट पेज में। तो ये पेज का सबसे पहला, तो इधर जो पेज का जो सेटिंग्स है इस पे हम लोग जाएंगे। ट्रांसपेरेंट हेडर, ट्रांसपेरेंट हेडर का मतलब हुआ कि ये जो बैकग्राउंड है ये पूरा ऊपर तक जाएगा। तो इस होम पेज में ये ऐसा ही हो रहा है, जो बैकग्राउंड जो है, शिप का जो बैकग्राउंड है वो पूरा ऊपर तक चला गया है, बिल्कुल ऊपर से गया है। तो होम पेज में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सल को इनेबल करना होगा। इनेबल किया, अपडेट किया, और अभी देखते हैं क्या ये ऊपर चला जाएगा थोड़ा, है ना, थोड़ा ऊपर चला गया है, तो उसको हम लोग पैडिंग से ठीक करेंगे। ओके, पेज टाइटल डिसेबल, पेज का टाइटल नहीं चाहिए, होम लिखा हुआ जो है वो नहीं चाहिए। तो अपडेट, गया, ख़त्म। अभी बहुत गंदा से दिख रहा है, एक वाइट कलर का दिख रहा है। ओके, पेज का जो लेआउट है वो होगा फुल विड्थ, फुल विड्थ का पेज है हमारा हाँ। ये किया और अपडेट पे क्लिक किया और सेव, तो पीछे ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है कंटेंट स्टाइल है वो अनबॉक्स्ड रहेगा। ये 3-4 सेटिंग करना है, और अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब पूरा वाइट वाइट दिख रहा है स्क्रीन। हेडर हो गया है, फुटर हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग पेज का होम पेज स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ये बैनर हमें डालना है। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए हमें नए नए रोज़, सेक्शंस जो होता है ये लेना है। ओके, तो हम लोग आते हैं इधर, ये तो पेज का टाइटल है, और यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये प्लस आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पे रो लेआउट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ब्राउज ऑल पे इधर आ जाएगा। तो ब्राउज ऑल में सबसे ऊपर है कैडेंस का ब्लॉक, तो 1 2 3 6 9 12, ये 12 ब्लॉक दिया हुआ है, कैडेंस प्लगइन इंस्टॉल करने से आया है, और जो कि बहुत बहुत पावरफुल है, इससे हम लोग बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो रो लेआउट लेना है, क्योंकि
एक रो लेना है, मतलब एक पूरा डिव बड़ा सा सेक्शन लेना है जिसमें ये बैनर आए। और उसका बैकग्राउंड में ये फ़ोटो हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रो लेआउट ले रहे हैं। रो जो रहेगा वो किस तरह का रहेगा, सिंगल, डबल। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है ना, यहाँ तो दो कॉलम है नहीं, एक कॉलम है, और ये जो टेक्स्ट होगा ये हम लोग सेंटर अलाइन करके डाल देंगे। तो सिंगल कॉलम लिया हमने। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक ये वेलकम टू का इमेज रहेगा, ये हेडिंग रहेगा, ये पैराग्राफ रहेगा, और ये जो व्हील है ये तो बैकग्राउंड के ही साथ आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ एक इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ, ये तीन हमें देना है। तो ये हमारा रो बन चुका है ना। अब इसके अंदर हम लोग विजेट्स जो है, ब्लॉक्स जो है वो डालेंगे। सबसे पहले हम लोग को इमेज डालना है। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे सर्च स्टार्ट कर सकते हैं, इमेज। इमेज पे क्लिक किया, इमेज करना है अपलोड कंप्यूटर से, वेलकम टू था ना, वेलकम टू इमेज हो गया। इसका जो अलाइनमेंट है वो है सेंटर, इसे सेंटर हो गया। ओके, ये हो गया डन। अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ब्लॉक है हेडिंग था, तो हेडिंग तो हम करेंगे एडवांस्ड हेडिंग, एडवांस्ड हेडिंग है ना। यदि नहीं मिल रहा है तो ब्राउज ऑल में जाएंगे, कैडेंस के अंदर का एडवांस हेडिंग हमें करना है एच। और यहाँ पे क्या नाम था, अच्छा, बोट सर्विस सेंटर है ना। इसे कंट्रोल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बोट सर्विस सेंटर। ये हो गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ, इसका कलर जो है वो है हमारा ये वाला कलर। हमने स्टार्टिंग में ही इस कलर को सेव कर लिया था क्योंकि ये यूज़ होने वाला है। और इसे H1 हम देने हैं, H2 नहीं, H1 देते हैं ताकि ये और बड़ा लगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट ये पैराग्राफ डालना है, तो ये पैराग्राफ 2 लाइन का है। इसे नोटपैड में डाल लिया और कंट्रोल कॉपी किया, और यहाँ पे एक पैराग्राफ डालना है, ये रहा पैराग्राफ, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसे सेंटर अलाइन। ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक से ना, तो एक्चुअली हुआ ये है कि इस रो को हमने लिया है, उसमें एक इमेज डाला है, हेडिंग डाला है और पैराग्राफ डाला है, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये बैनर डालना है बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में डालना है, तो बैकग्राउंड जो रो जो था उसके 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 बैकग्राउंड में डालना है, जो रो हमने सेलेक्ट किया था। तो हम लोग को सबसे पहले ही बैकग्राउंड डाल देना चाहिए था, रो जैसे ही डाले थे। यदि नहीं डाला है तो अभी कैसे पता करेंगे उसके लिए। तो सबसे नीचे जो लेफ्ट कॉलम है इसमें दिख रहा है डॉक्यूमेंट, रो लेआउट या कॉलम, जहाँ भी हम लोग हैं वहाँ पे ये बताया। जैसे इस हेडिंग में हम लोग गए हैं, इस हेडिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट एडवांस हेडिंग, तो एक्चुअली ये गलत है। या फिर इस वाले सेक्शन ब्लॉक नेविगेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें आ गया है कि पैराग्राफ है, रो लेआउट है। रो लेआउट के अंदर हमें पैराग्राफ डालना था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो रो लेआउट के अंदर कॉलम है और उसके अंदर एक इमेज है ना। तो ये वही बोल रहा है। तो ये जो रो, तो हमें कहाँ जाना है, रो लेआउट पे क्लिक किया हमने, तो इधर सारा जो सेक्शन है वो रो का है। रो का बैकग्राउंड सेटिंग्स, बैकग्राउंड इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, बैनर नाम था, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सेलेक्ट कर लिया बैनर के, बैनर हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कवर रहेगा 50-50% है। ओके, फाइन है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा पैडिंग और मार्जिन दे देते हैं क्योंकि ऊपर से कितना पैडिंग था, अराउंड 130-140 पिक्सल, और नीचे भी काफ़ी होगा, यहाँ से यहाँ 400 पिक्सल के आसपास। ऊपर हम लोग 160 देते हैं और नीचे देते हैं 400। तो ये हमारा हो गया वेलकम टू। अभी ये हुआ कि ये जो बोट हेडिंग जो था वो इसके नीचे नहीं गया, तो इस पे हमने इसे हम लोग पकड़ के ये यहाँ पे जैसे ही ब्लू कलर का वो जो लाइन दिखेगा तो इसका मतलब हो गया कि वो वेलकम टू के नीचे जा रहा है। अब सही है। अब ये जो पैराग्राफ था इसे भी पकड़ा और इसे डालना है या हेडिंग के नीचे, ये अब हेडिंग के नीचे चला गया है। इसे सेव करते हैं, अपडेट करते हैं और वेबसाइट में जाके इसे चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक ठाक ही दिख रहा है, थोड़ा सा
वेलकम टू और बोट सर्विस सेंटर जो है हमारा, इधर कर लेते हैं इसे क्लोज कर लेते हैं ये हमारा इमेज है और ये हमारा वेबसाइट है। तो इमेज वेलकम टू और बोट सर्विस सेंटर के बीच में स्पेस नहीं है ना, इसे स्पेस कम करना है सबसे पहला। और इसके बीच में स्पेस ठीक है। और नीचे थोड़ा सा और पैडिंग देना होगा, ठीक है। तो इस हेडिंग में हमें हेडिंग के ऊपर जो भी पैडिंग वगैरह रहेगा उसे हटाना है। तो एड मार्जिन सेटिंग, हेडिंग टॉप मार्जिन है उसे 0 कर दिया, वेरी गुड। अपडेट, इन दोनों के बीच जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। ये तो थोड़ा सा स्पेस है, 5 पिक्सल रखते हैं, है ना। अपडेट, रिफ्रेश, 5 पिक्सल सही है, हाँ। और नीचे थोड़ा सा और पैडिंग चाहिए इन्हें, है ना। नीचे यानी कि तो ये जो रो था हमारा, बाहर क्लिक किया, रो है या नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट ट्री जो है, ब्लॉक नेविगेशन है, इस पर क्लिक किया, रो लेआउट पे क्लिक किया, तो ये कंफर्म हो गया कि रो ही सेलेक्टेड है। इसके पैडिंग मार्जिन में नीचे 400 है तो 460 करते हैं। अपडेट, रिफ्रेश, और थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसे। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं इसे, ये जो बैकग्राउंड जो पिक्चर था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन नीचे 100 कर देते हैं, मतलब ये बिल्कुल नीचे से ही स्टार्ट होगा इमेज। सही है, इमेज नीचे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर में थोड़ा और स्पेस हमें देना होगा क्योंकि ये बिल्कुल सट रहा है। ये जो फोटो है ना, इसके ऊपर चला गया है, फोटो में थोड़ा सा स्पेस है, तो थोड़ा ऊपर हम लोग इन दोनों के बीच में हम लोग स्पेस डाल सकते हैं, ब्लैंक स्पेस डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ किया, इस पे अभी हम लोग हैं, फिर हम लोग करेंगे प्लस। अभी पैराग्राफ के नीचे हमें एक ब्लॉक डालना है, तो हम लोग करेंगे प्लस, और कैडेंस में स्पेस एंड डिवाइडर का ऑप्शन है, स्पेस एंड डिवाइडर डाला, हाइट इसे 60 डाल दिया, इनेबल डिवाइडर, डिवाइडर नहीं चाहिए, और हाइट सिर्फ है 60 पिक्सल, ब्लैंक देखा तो थोड़ा सा स्पेस आया, तो इस हाइट को 120 नहीं ले रहा है, क्या है 120, तो ये प्रॉब्लम है। 120 लिया, कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है, फिर अपडेट। ओके, अब ठीक लग रहा है ना, ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अब नीचे आते हैं, हमारा जो ये सेक्शन है बोट सर्विस सेंटर, दो पैराग्राफ है, तो इसके लिए हम लोग एक नया रो लेंगे। ये ख़त्म हो गया, फिर इसमें आए हम लोगों ने एक नया रो लिया, सिंगल, और इसके अंदर पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो हमें लेना है, कॉपी हो गया और यहाँ पे पेस्ट, और इसका अलाइनमेंट हो गया सेंटर, सही है। इसे क्लिक किया, अपडेट, और इसे सेव किया, तो अभी ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है साइज़, इतना ज़्यादा तो नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो हमारा, अभी इस पर हमने क्लिक किया, फिर डॉक्यूमेंट्री पे क्लिक किया, रो लेआउट पे क्लिक किया, और इसका जो स्ट्रक्चर सेटिंग्स है, ये हमें कंटेंट मैक्सिमम विड्थ इनहेरिट फ्रॉम थीम, इसे यस कर देना है ना, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना बड़ा विड्थ था उतना, अभी हम कंटेंट का जो मैक्सिमम विड्थ है वो हमने 1200 बनाया था, है ना, तो इसलिए उसे हमने सेलेक्ट कर दिया और क्लिक किया अपडेट। इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ऑलमोस्ट ठीक दिख रहा है, ऐसा ही था ना डिज़ाइन में। बोट सर्विस सेंटर जो है पहला 3, उसे बोल्ड करना है, बोट सर्विस सेंटर को पकड़ा और बी पे क्लिक कर दिया, ये बोल्ड हो गया, क्लिक ऑन अपडेट, रिफ्रेश, बोल्ड हो चुका है।
थोड़ा बहुत स्पेस है तो हम लोग स्पेस डाल सकते हैं। ये हमारा रो लेआउट सेलेक्टेड है, डॉक्यूमेंट रो लेआउट, नीचे ये पता चल जाता है। बाहर क्लिक किया, रो सेलेक्टेड है, मैडिंग पैडिंग और मार्जिन, तो ऊपर थोड़ा पैडिंग दे दिया 40 पिक्सल या 60 पिक्सल। और नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो ये अबाउट अस का सेक्शन है, इसे अपडेट किया और रिफ्रेश, थोड़ा सा स्पेस आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो 2 कॉलम का सेक्शन रहेगा। लेफ्ट साइड में हेडिंग और पैराग्राफ और राइट साइड में इमेज रहेगा। तो एक और हमें रो लेना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट फिर से प्लस किया, रो लेआउट, और इस बार हमें 50-50 का 2 रो लेना है। ओके, अब ये रो तो हमने ले लिया, अभी ये सेलेक्टेड है डॉक्यूमेंट रो लेआउट कॉलम। तो हमें हमें जाना है, इस पर क्लिक किया, रो लेआउट, और स्ट्रक्चर सेटिंग्स, यहाँ पे जाना है, और कंटेंट मैक्सिमम विड्थ ये हमें करना है। ये बार बार करना है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन है, के पे क्लिक करना है, ब्लॉक डिफॉल्ट्स, स्ट्रक्चर सेटिंग्स, ये रो लेआउट है, हाँ है ना, रो लेआउट पे क्लिक किया और इसका स्ट्रक्चर सेटिंग्स जो है कंटेंट मैक्सिमम विड्थ फ्रॉम थीम। अब बार बार हमें ये नहीं करना होगा, है ना। तो ओके, तो अभी तो ये वाला तो फिर से हमें करना ही होगा। रो लेआउट पे गए और स्ट्रक्चर सेटिंग्स को कंटेंट मैक्सिमम विड्थ पे क्लिक कर दिया। अब ये 1200 पिक्सल रहेगा, दोनों कॉलम 1200 पिक्सल के अंदर रहेगा। ओके, लेफ्ट साइड में हमें हेडिंग डालना है, अबाउट अस, और ये पूरा पैराग्राफ है। ये पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो एडवांस हेडिंग डालेंगे, एडवांस हेडिंग, और इसे ABOUTUS, अबाउट अस। H2 था, बिल्कुल सही, H2। और ये शायद कलर जो था वो ब्लू कलर था, हाँ, तो इसे कलर हमने चेंज कर दिया ब्लू। फिर नीचे हमारा प्लस पैराग्राफ, और हमने पूरा पैराग्राफ डाल दिया। तो पैराग्राफ कुछ ठीक से नहीं आया है तो नोटपैड में कॉपी किया, फिर से पेस्ट, डिलीट। पैराग्राफ के बाद तो स्पेस आना चाहिए ना, ये हो नहीं रहा है स्पेस। अब सही है, अब पैराग्राफ के बीच में स्पेस आया। ओके, और राइट साइड हमें चाहिए इमेज। तो राइट साइड ये इमेज लिया, अपलोड करना है अबाउट अस वाला, ये वाला इमेज हो गया, इमेज अपलोड हो गया। 50% लेफ्ट, 50% राइट। ओके, इसे अपडेट करते हैं और देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्पेस दे देना होगा ऊपर, है ना, और बाकी तो ठीक ही है, थोड़ा सा सेटिंग और करना होगा। तो ओके, तो पहले तो इस रो लेआउट पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट रो लेआउट, तो यस डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है। पैडिंग और मार्जिन, थोड़ा मार्जिन ऊपर दे देते हैं 40 पिक्सल, और बॉटम भी 40 पिक्सल। अपडेट से थोड़ा सा स्पेस हो गया। नेक्स्ट है ये रो लेआउट सेलेक्टेड है, तो इसमें ये ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन मिडिल, जो दोनों कॉलम जो है वो मिडिल अलाइन हो जाएगा। मिडिल पे क्लिक कर दिया, ये देखो इमेज जो रहता है वो मिडिल अलाइन हो गया है। क्लिक किया, अपडेट। ओके, अभी राइट साइड जो इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट है ना, रिफ्रेश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया दोनों कॉलम के बीच में। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है ये एंकर वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 कॉलम चाहिए, है ना, 2 कॉलम चाहिए, बिल्कुल सही, और नीचे फिर एक और बड़ा सा कॉलम चाहिए। ओके, रो लेआउट, और 2 कॉलम्स जो है इस टाइप का है। हाँ, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा है, राइट वाला बड़ा है, लेकिन लेफ्ट वाला बहुत ही छोटा है ना। तो अब इसे, इसमें सबसे अच्छा है कि आराम से इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। 30, 25, 20% रखते हैं। ओके, और लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड तो हमारा इमेज है, इमेज, और जो इमेज हमारा आएगा वो एंकर इमेज रहेगा। वेरी गुड। और राइट साइड जो है वो है सिंपल पैराग्राफ है, दो तीन तीन पैराग्राफ है। इसे लिया, कॉपी किया नोटपैड पे, ओके कॉपी पैराग्राफ और पेस्ट कर दिया। सही है, पैराग्राफ आया है इस बार। ओके अब ये जो सेक्शन है इसे अपडेट करते हैं। नीचे आया, स्पेसिंग वगैरह ठीक ठाक है, थोड़ा सा और दे सकते हैं स्पेस हम लोग। अच्छा इसके ऊपर एक वो लगाना है, शैडो लगाना है, और इसके नीचे एक वो लगाना है। तो शैडो जो है वो हम रो के ऊपर नहीं लगा सकते, इस ये जो कॉलम जो है, जो ये दोनों कॉलम को जो कवर कर रहा है उसके ऊपर लगाते हैं। वो कैसे पता करना है, इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये पैराग्राफ है, फिर ये कॉलम है, रो लेआउट है ना। ओके तो इस रो लेआउट के अंदर हमें एक और रो लेआउट लेना था, वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। एक गलती हो गया इसे, तो इसे हम लोग पूरा डिलीट कर रहे हैं, रिमूव पूरा ब्लॉक। न्यू जो हमने लिया, एक रो लेआउट लिया और इसे सिंगल रो का रो लेआउट लेना है, सिंगल रो, और इसके अंदर हमें एक और रो लेना है, वो रहेगा दो दो का। रो के अंदर रो लेना है क्योंकि हमें बैकग्राउंड का जो लगाना है ना, बैकग्राउंड का शेडो लगाना था इसलिए। और इसके लेफ्ट साइड में वो इमेज डाला, मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी एंकर इमेज है, डाल दिया। और राइट साइड में पैराग्राफ जो डालना था वो डल गया। ओके ओके ये डल गया है। ओके अब इतना सारा रो और इतना सारा कॉलम हो गया है, तो उसको पता करने के लिए ये डॉक्यूमेंट का ट्री है ऊपर में, ब्लॉक नेविगेशन, उस पर क्लिक किया। या ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इधर भी बता रहा है। इधर कॉलम जो है, ये वाला कॉलम है, रो लेआउट है, हाँ ये रो लेआउट एक है, लेकिन इसके अंदर एक कॉलम है और फिर इसके अंदर एक बड़ा सा है। तो ये मेन रो ये रहा हमारा, है ना, ये हमारा मेन रो है। और इसके अंदर एक और रो हमने लिया था ये वाला। तो इसे हम लोग वर्टिकल अलाइन ऐसे करते हैं मिडिल, ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए, है ना। क्लिक किया अपडेट, तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही है। और इसे इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना है, 20 करना था ना, हाँ 20 सही है। क्लिक ऑन अपडेट। ये जो पिक्चर है इसे वर्टिकल अलाइन सेंटर करते हैं, क्योंकि मोबाइल में फिर अच्छा लगेगा, है ना। ये हो गया। अच्छा अब इसमें हमें वो लगाना है, शेडो लगाना है। तो अभी हम लोग इस पे, जैसे इस रो लेआउट पे हम लोग शेडो लगा सकते हैं, या फिर इस कॉलम पे हम लोग शेडो लगा सकते हैं। तो कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है, तो बॉक्स शेडो का एक ऑप्शन पहले से ही आ गया है, बस उसे ऑन करना है और एक शेडो लग गया खुद ब खुद। ये शेडो जो है, इस पे कलर पे क्लिक किया, 0.2 है, देखते हैं कैसा दिख रहा है ना। क्लिक किया और ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन काफ़ी हार्श लग रहा है थोड़ा, मतलब ये शेडो थोड़ा लाइट लग रहा है ना, ये शेडो थोड़ा डार्क लग रहा है। तो शायद ये जो 0.2 को यदि 0.1 करते हैं तो कैसा होगा। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। देखते हैं अपडेट, हाँ अब सही लग रहा है। और शायद थोड़ा सा रेडियस भी दिया हुआ है ना, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है चारों तरफ, तो वो हम लोग दे देते हैं। इस कॉलम में, इस कॉलम को, इस रो सेलेक्टेड था, कहाँ चला गया, कॉलम में दिया था ना हमने, हाँ कॉलम में बॉक्स शेडो दिया था, बॉर्डर रेडियस ये रहा 5 पिक्सल, सही रहेगा पता नहीं, या 10, थोड़ा सा हो तो रहा है 10 से, 13 में 10 ठीक है। अपडेट से, यहाँ 10 थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्चुअली, है ना, इतना ज़्यादा है नहीं, तो 7 देखते हैं। क्लिक ऑन अपडेट, सेव कर दिया,
सही है 7। तो बॉक्स शैडो हो गया और 7 भी हो गया है। ओके, तो एक चीज़ और, हमें तो ये वाला पैराग्राफ लेना था, वो तो हमने लिया नहीं अभी तक। तो यहाँ पे अबाउट में जाना है और ये प्लस पे क्लिक करना है, एक सिंपल सा पैराग्राफ ले लेना है। और ये पैराग्राफ है, ये पूरा कॉपी किया, डाल दिया। देखते हैं ये सही काम कर रहा है या नहीं, पैराग्राफ से होगा या नहीं। नहीं हो रहा पैराग्राफ से, तो इसका मतलब एक हमें रोल का लेआउट लेना होगा, सिंगल रो, और उसके अंदर हमें पैराग्राफ लेना होगा। तो उसका फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली जो पैडिंग वैडिंग का जो इश्यू है वो सब कुछ टेक केयर हो जाएगा। रिफ्रेश किया और सेव किया, बिल्कुल परफेक्ट, कुछ टेंशन नहीं लेना पड़ा, है ना। ऑटोमेटिकली सारा पैडिंग वैडिंग का सारा का टेंशन ख़त्म। ओके, तो ये वाला सेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हमारा ये सेक्शन है अब प्रायोरिटी। तो ये हमारा नया रो लेना होगा, वो सिंगल रो होगा। और सिंगल रो में क्या क्या है, हेडिंग है और पैराग्राफ है। तो सबसे पहले एडवांस हेडिंग लिया, OURPRIORI, आवर प्रायोरिटी। ये तो सेंटर अलाइन है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन। फिर ने प्लस किया, पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ तो चेंज हो गए ना थोड़ा सा, ये डिफरेंट पैराग्राफ है। यहाँ पे गया, कंट्रोल ये कॉपी किया, कुछ गड़बड़ हो गया, पेस्ट किया कंट्रोल जेड से। यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक कर सकते हैं। इसे भी सेंटर लाइन करना है। ओके, नेक्स्ट हमें इस रो पे जाना है ना। जैसे ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, इसको पूरा कवर किया रो ने, डॉक्यूमेंट रो लेआउट। अब रो के ऊपर हमें बैकग्राउंड इमेज देना है। नया नया इमेज होगा, अब प्रायोरिटी वाला। ओके, वेल डन, सेलेक्ट किया। अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि इमेज और हेडिंग वाइट कलर का है। हेडिंग पे गए, हेडिंग का कलर वाइट। पैराग्राफ पे गए, कलर का सेटिंग वाइट, फर्स्ट क्लास। क्लिक ऑन अपडेट, सेव। इन दोनों के बीच में स्पेस डालना है और या इसमें भी स्पेस डालना है। ठीक है, तो इस रो लेआउट में ही हम लोग जाएंगे, डॉक्यूमेंट, रो लेआउट, रो लेआउट, पैडिंग, मार्जिन। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, 60 ऊपर और 60 नीचे। और मार्जिन होगा जो ऊपर जो शैडो वाला जो सेक्शन था, रो था, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं मार्जिन। 60 पिक्सल मार्जिन दे दिया। क्लिक ऑन अपडेट। हाँ, मैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तो एक्यूरेटली फोटोशॉप फाइल देखेंगे, कितना मार्जिन है, कितना ये पैडिंग है ना, वैसे देना है। ये आप लोग को आइडिया देने के लिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ओके, तो आवर प्रायोरिटी तक हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है मेन सर्विसेज भी ऑफर। अब जो सर्विसेज वाला सेक्शन है, तो इसके लिए हमें एक बड़ा सा रो लेना होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड इमेज देना है। और उस रो में हमें एक सबसे पहले एक रो लेना होगा जिसमें ये सिर्फ हेडिंग रहेगा। फिर एक रो लेना होगा जिसमें लेफ़्ट में एक कॉलम होगा, राइट में एक कॉलम होगा। तो ये सब पहले से सोचना होगा, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। और ये पूरा रो एक जब हो जाए तो उसे डुप्लीकेट हम लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस पर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये प्लस रो लेआउट, सिंगल रो। इसके अंदर हमें एक और रो लेना है, वो भी सिंगल रहेगा, वो रहेगा हेडिंग के लिए। एडवांस्ड हेडिंग, सर्विसेज क्या नाम था, ये हमने एक रो लिया है और उसके अंदर एक सिंपल हेडिंग के लिए लिया है ना। तो ये H2 है और इसका जो कलर है वो ब्लैक है या जो भी कलर है, 5 है। ये बोल्ड नहीं है, ये इम्पोर्टेंट देना है, मतलब इम्पोर्टेंट है। एडवांस टाइपोग्राफी सेक्शन में शायद हो। यस, फॉन्ट वेट जो है बोल्ड, नॉर्मल है तो नॉर्मल पे क्लिक किया, अपडेट।
तो मेन सर्विसेज वी ऑफर इंक्लूड, है ना, यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर हम एक रो लेंगे और उसमें 2 कॉलम रहेगा। तो ये है, ये शायद इसके अंदर हो गया। बहुत सारा प्लसेस, प्लस 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 है। अभी भी हमें इसके बाहर लेना है। रो 2 कॉलम का चाहिए। लेफ्ट वाला कॉलम छोटा है, एक्चुअली लेफ्ट वाला कॉलम बहुत छोटा है, यहाँ 20-15% शायद ठीक रहेगा। लेफ्ट में इमेज है, पहला इमेज कौन सा था, कस्टमाइज्ड रिपेयर, सी, कस्टमाइज्ड रिपेयर, ये सेंटर लाइन कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा, और राइट साइड में है हेडिंग है, टेक्स्ट है और रीड मोर का बटन है ना। तो एडवांस्ड हेडिंग है, और इसका साइज थोड़ा छोटा था ना। तो ये इसे H3 या H4 करते हैं, है ना, H3 H4। ये पैराग्राफ फिर डालना है, ओके। और फिर एक इसके नीचे एक बटन, तो एडवांस्ड बटन है ये भी कैडेंस का ही है वो। और इसका नाम होगा, क्या नाम है, रीड मोर है या लर्न मोर है, रीड मोर ही नाम है। बटन जो है सिंपल सा है, रीड मोर और बॉर्डर है। तो बटन का जो डिज़ाइन है वो हम लोग इस पर क्लिक किया और इधर डिज़ाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बटन का अलाइनमेंट लेफ़्ट है तो लेफ़्ट चला गया। अभी लिंक हैश देते हैं। टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है, कितना है, 16, 46, ओ गॉड 14, ये इधर नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम होता है हमेशा। कॉपी किया, कॉपी, और इधर 14 साइज करके पेस्ट। इधर 14 क्यों लिखा गया था, ओके। बटन का साइज पे क्लिक करने से, ये सेटिंग्स पे क्लिक करने से लेफ्ट एंड राइट पैडिंग हो गया 20, लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, हाँ सही है। नेक्स्ट है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर तो शायद ये ब्लू कलर है, और बॉर्डर जो है वो भी ब्लू है। टेक्स्ट का कलर ये कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड तो नहीं है ना, कुछ नहीं है। ये नॉर्मल में है ना, हवर में अलग है। और बॉर्डर का जो कलर है वो ये है, बॉर्डर का विड्थ 2 पिक्सल होगा शायद, बॉर्डर का रेडियस 0 है, ओके। अभी तक ऐसा, और माउस ऊपर ले जाने के बाद चेंज हो जा रहा है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। क्लिक किया, बटन 1 का सेटिंग, हवर इफेक्ट। हवर इफेक्ट में टेक्स्ट का कलर जो था वही रहेगा, या थोड़ा बहुत चेंज। बैकग्राउंड तो कुछ भी नहीं है ना, बैकग्राउंड चेंज हो रहा था ना, बैकग्राउंड नहीं रहेगा, बॉर्डर वही सब है। क्लिक ऑन अपडेट पे चेक करते हैं। ओके, तो डिज़ाइन जो है, मेन सर्विसेज भी ऑफर इंक्लूड, ठीक ठाक है। लेफ्ट साइड में आइकन आ गया, राइट साइड। इन दोनों को वर्टिकल अलाइन कर दे क्या, ऐसा तो दिख नहीं रहा, ऊपर ही है। ठीक है, या कॉलम लेआउट जो है, ये रो लेआउट है, इसमें यदि वर्टिकल अलाइन सेंटर किया तो अच्छा लगता है देखने में, चेक करते हैं। हाँ अच्छा ही लग रहा है। तो इसी टाइप का 4 और डुप्लीकेट करना होगा रो को। ये रो लेआउट में गए हम लोग, रो लेआउट है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, मैजिक, और 4 हो गया। अपडेट, लेकिन पहला वाला अच्छे से करना है, उसके बाद ही डुप्लीकेट काम आएगा, अदरवाइज नहीं काम आएगा। नहीं तो सारे में चेंज, इसमें फ़ोटो चेंज करना है, रिप्लेस, अपलोड,
सेकंड वाला था बोट रिपेयर, बोट रिपेयर फोटो हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया। ये और ये पैराग्राफ चेंज कर देते हैं फटाफट। कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो जा रहा है। कंट्रोल पी। नेक्स्ट थर्ड वन है ऑल्टरेशंस एंड कस्टमाइजेशंस। और टेक्स्ट है, ये उठाया चेंज कर दिया। फोटो ऑल्टरेशंस यस सही। और फोर्थ जो है वो है कॉम्प फाइनेंस, है ना। तो इसका रिप्लेस कर दिया अपलोड कॉम्प COMP इमेज चेंज। नेक्स्ट हमें चेंज करना होगा हेडिंग, कॉम फाइनेंस का हेडिंग चेंज किया। इसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज सारा चेंज हो गया। क्लिक ऑन अपडेट और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं। कस्टमाइज रिपेयर, बोट रिपेयर, सारा आइकन भी चेंज हो गया, टेक्स्ट भी चेंज हो गया। अब इधर एक कॉम्पास जो था वो डालना है, तो वो तो पूरा जो बड़ा जो रो था उसमें डालना है। क्लिक किया, डॉक्यूमेंट कॉलम रो लेआउट, ये जो रो है इस साइड में पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो रो है ये सब को कवर करता है। और इसी के बैकग्राउंड में हमें डालना है वो कॉम्पास COM। सेव ही नहीं किया है उसे, नहीं सेव हुआ है ना, नहीं, तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं अभी। ये इमेज है, ओके वेरी गुड। डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू, ओके। इमेज ट्रिम, ओके। कंट्रोल 1 करके बड़ा किया। ये इमेज है दिख नहीं रहा होगा ठीक से क्योंकि थोड़ा ओपेसिटी कम किया हुआ है। एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, इसे जेपेग में ही सेव करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड तो वाइट ही है। यदि PNG में जाते हैं तो 287 KB होता है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। 24 KB जेपेग सफिशिएंट। COMPASS कॉम्पास। नो सेव नहीं, सेव हो चुका है। कॉम्पास को डाला और जो इमेज है वो राइट साइड में राइट अलाइन है ना, राइट अलाइन है और ऊपर से थोड़ा सा है नीचे की ओर। तो इसे सेलेक्ट किया और हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अभी पूरा बैकग्राउंड में दिख रहा है, देखिए अपडेट पे क्लिक करने के बाद पूरा बैकग्राउंड में आ गया क्योंकि ये इमेज जो है वो कवर है। कवर नहीं, हमें कंटेन या ऑटो पे करना है। ऑटोमेटिक, ऑटो मतलब जो ओरिजिनल साइज था वो, और वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर अलाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक्स एक्सिस में 100 सबसे राइट साइड में है ना, और वर्टिकल पोजीशन 50% तो नहीं है, 10 शायद 10 हो, 10 ठीक है, देखते हैं 10% ठीक है, नहीं 10% तो ठीक नहीं है, और थोड़ा देना होगा 10 20 ओके 20। ये आप लोग अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, 20-25 भी कर सकते हैं। ठीक है 25। नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा डिज़ाइन में, वाई चूज अस। ये वाई चूज अस वाला जो सेक्शन है ये भी 2 कॉलम का सेक्शन है, एक सारा ख़त्म हुआ। ओके नेक्स्ट प्लस रो लेआउट 2 कॉलम 50-50। लेफ्ट साइड तो शायद इमेज था ना, हाँ यस इमेज है, इमेज और अपलोड किया उसे वाई चूज अस इमेज, वेरी गुड। राइट साइड में एक एडवांस हेडिंग होगा जिसका नाम होगा YCHOOSE वाई चूज अस। नीचे आते हैं फोटोशॉप में, ये टेक्स्ट चाहिए हमें, कंट्रोल
कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पे पैराग्राफ डालना है, पैराग्राफ में स्पेस नहीं आया तो इसे नोटपैड में डालते हैं, कंट्रोल C कॉपी किया, पेस्ट, सही। अब इस बार स्पेसिंग आ गया है। ओके, अब ये जो रो लेआउट है, हाँ अभी डॉक्यूमेंट रो लेआउट, तो इसका वर्टिकल अलाइन सेंटर करना है ताकि इमेज और वाई चूजर्स जो है वर्टिकली अलाइन रहे। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग, नया सेक्शन आ गया, वाई चूज अस, सही है ना, वाई चूज अस, और ये सेंटर लाइन है, उसके नीचे एक लाइन ये है। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक नया रो लेआउट लेते हैं सिंगल सा, और उसके अंदर सिंपली एक पैराग्राफ रहेगा, ABCD, ये पैराग्राफ है, और ये जो है ये पूरा पैराग्राफ बोल्ड है ना। इसे अपडेट किया और इसे सेव कर दिया, 2 लाइन में चला गया, बोल्ड करने से फॉन्ट साइज के कारण चला गया। थोड़ा छोटा कर देते हैं टेक्स्ट, अभी देखने में अच्छा लग रहा है। जब एक्चुअल टेक्स्ट आएगा, कंटेंट्स आएगा, तो हम लोग डाल देंगे, है ना। ओके, तो स्पेसिंग भी ठीक ही लग रहा है। अब हमारा बचा लास्ट में फुटर करने का, इसके बाद ये हमारा, और देखते ही देखते कितना टाइम हो गया, 1 घंटे के आसपास हो चुका है शायद। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, हमारा हेडर हो गया, ये बैनर हो गया, उसके नीचे का सेक्शन अबाउट अस, ये एंकर वाला सेक्शन, बॉक्स शैडो कितना सुंदर से लगाया, आवर प्रायोरिटी वाला बैकग्राउंड भी डाल दिया इसे पैरालैक्स भी हम लोग कर सकते हैं, पैरालैक्स, द मेन सर्विसेज वाला सेक्शन भी हो गया, सर्विसेज वाला, वाई चूजर्स। और अब फुटर पे हम लोग आते हैं, तो ये फुटर और हेडर जो रहता है वो पेज में नहीं होता है ना, वो तो कस्टमाइजेशन में हम लोग करेंगे। तो ये पेजेस को हम लोग क्लोज कर देते हैं, और हम लोग कस्टमाइज में न्यू टैब में कस्टमाइज खोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग को फुटर को कस्टमाइज करना है। हेडर हम लोग कस्टमाइज हो गया, अब हम लोग को फुटर पे जाना है। फुटर का ये कॉपीराइट वाला सेक्शन है सबसे नीचे, कॉपीराइट को कॉपी किया, अभी कॉपीराइट है सेंटर, अच्छा कॉपीराइट लेफ्ट अलाइन है और बैकग्राउंड कलर अलग है, और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है उसे चेंज करना है सेटिंग्स में। कॉपीराइट में कॉपीराइट ईयर, और ये प्रोजेक्ट का नेम, साइट टाइटल, थीम। ओके, तो ये साइट का जो टाइटल है उसके कॉपीराइट, यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पब्लिश, कॉपीराइट 2020 चेंज हो गया। अब इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन पार्ट, कंटेंट अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाना चाहिए, देखें, हाँ लेफ्ट हो चुका है, यहाँ नहीं दिख रहा था। ओके, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, तो फॉन्ट लिंक तो शायद जनरल में होगा, कंटेंट ना वो तो बॉटम रो में होगा, बॉटम रो की सेटिंग्स में। बॉटम रो जो है वो स्टैंडर्ड है, फुल विड्थ है, लेआउट है, कॉलम का डायरेक्शन, डिज़ाइन, विजेट का टाइटल, विजेट कंटेनर, लिंक का कंटेनर, बॉटम रो बैकग्राउंड कलर, ये रहा। होपफुली ये हो जाएगा। पब्लिश किया, रिफ्रेश किया, यस चेंज हो चुका है, और कलर जो है हमें वाइट करना है। बॉटम रो बैकग्राउंड हो चुका है, जनरल, कलर का ऑप्शन यहाँ था ना कुछ, विजेट का कलर, लिंक का कलर था, लेकिन टेक्स्ट का कलर का ऑप्शन नहीं है इधर शायद। और ये शायद विजेट का स्पेसिंग है, टॉप स्पेसिंग 0, बॉटम स्पेसिंग 0, ये क्या है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है।
हाँ अभी ठीक लग रहा है, अभी स्पेसिंग ऊपर नीचे का कम हो गया है और ये कॉपीराइट वाला सिर्फ हमें कलर को वाइट करना है ना। ओ, तो शायद इसके अंदर ऑप्शन होगा डिज़ाइन। ओ ये रहा, फॉन्ट का कलर वाइट, पब्लिश, ये हो गया वाइट कलर हो गया। एक भी कोडिंग अभी तक नहीं हुआ है, एक लाइन का भी कोडिंग नहीं किया हमने और अभी तक वेबसाइट हमें आ गया। अच्छा ये स्क्रॉल टू टॉप जो है, यहाँ पे आने पे थोड़ा कलर चेंज हो जा रहा है, तो इधर भी हम लोग इधर भी आ जाते हैं, जनरल स्क्रॉल टू टॉप, है ना। स्क्रॉल टू टॉप का डिज़ाइन बहुत टाइप का है, लेकिन हमें कलर्स जो था वो इनिशियल कलर हम लोग शायद ये देते हैं तो कैसा लगेगा। अभी ऐसा दिख रहा है, अभी ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में भी ठीक दिख रहा है और ब्लू बैकग्राउंड में भी पता चल रहा है। ये स्क्रॉल टू टॉप वाला जो सेक्शन है ये सही है। ओके हम लोग तो अभी फुटर करना है ना, नेक्स्ट फुटर का जो पार्ट बचा, कॉपीराइट हो गया, अब फुटर पे हमें आना है। ओके कस्टमाइज फुटर, तो ये बॉटम रो हो गया, अब हम मिडिल रो में आएंगे। मिडिल रो के सेटिंग्स में जाना है, 3 कॉलम है ना हमारा, 1 2 3, यस 3 कॉलम्स है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 कॉलम्स ही है। तो फुटर का डिज़ाइन, मिडिल रो बैकग्राउंड, क्लिक किया, इमेज है और सेलेक्ट इमेज, फुटर FEF फुटर BG, फुटर BG सेलेक्ट हो गया। चूज इमेज, इमेज सेलेक्ट हो गया। अच्छा हाँ इमेज यहाँ सेलेक्ट हुआ है और इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो ठीक है, वर्टिकल पोजीशन नहीं, वर्टिकल पोजीशन 0, वर्टिकल मतलब टॉप कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वर्टिकल 0 से, मतलब ऊपर से ही स्टार्ट होगा ये हमेशा, क्योंकि ऊपर में वेव दिखाना है ना हमें। हाँ और बैकग्राउंड का साइज़ कवर रहेगा क्योंकि ये पूरा कवर करना है। हाँ अब ठीक है, और ये पब्लिश, लेकिन अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमें तो कोई अभी विजेट्स डाला नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं विजेट डालना। सबसे पहले हमें लोगो डालना है और एक पैर इधर डालना है। तो यहाँ पे मिडिल रो में प्लस किया, विजेट 1 पे क्लिक किया तो विजेट आया। विजेट 1 के सेटिंग्स में गए और इसमें ऐड विजेट करना है, तो इमेज किया ऐड हमने, ऐड इमेज लोगो, लोगो का कोई लिंक नहीं रहेगा, फुल विड्थ है, सही है, ठीक है, इस पर हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा फुटर दिखने लगा है। ये हो गया पब्लिश। चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा और डालते हैं इसके नीचे। अच्छा ये विजेट जो था इसके सेटिंग्स में गए, मिडिल रो के सेटिंग्स में जाएंगे, जनरल, और विजेट का जो कॉलम का डायरेक्शन है वो नीचे रहेगा, एक के नीचे आएगा। डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो है, इसे कॉलम किया हमने, पब्लिश। ओके अब हम विजेट 1 में गए, एक विजिट पहले से था इमेज, एक और विजिट है वो टेक्स्ट विजिट डालते हैं, TEXT, क्योंकि हमें ये एक पैराग्राफ डालना है ना। तो इस पैराग्राफ को लिया, कंट्रोल कॉपी, कस्टमाइज में गए और सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया, पब्लिश। तो ये हो गया हमारा, सही है। सेकंड वाला आ गया लिंक का। ओके तो सेकंड हमने विजेट डालना है, एक और विजेट, इसमें किया है प्लस विजेट ऐड किया, इसमें होगा नेविगेशनल मेनू, इसमें मेनू डालना है, नेविगेशनल मेनू। टाइटल था, हाँ टाइटल था ना, USEFUL यूज़फुल लिंक्स, ये हमारा टाइटल है। और मेनू जो हमने एक बनाया था मेन मेनू, वो वही काम कर जाएगा इधर। ओके तो इसे हो गया पब्लिश, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है ये भी काम कर रहा है, हाँ हाँ।
और थर्ड में है फॉलो अस। ये एरो वगैरह जो है वो थोड़ा CSS लगाना होगा उसके लिए। थर्ड में है फॉलो अस। सोशल सोशल चलेगा शायद। सोशल का सेटिंग्स में जाते हैं, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम में टाइटल सोशल, क्या नाम है, फॉलोअर्स है। टाइटल का नाम है FOLLOWUS, फॉलोअर्स। और इसे पब्लिश किया, देखते हैं कैसा दिख रहा है। फॉलोअर्स और 3 नेविगेशन मेनू दिख रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो जो फुटर जो है, फुटर उसके ऊपर में बहुत सारा पैडिंग है ना। अभी जो फुटर है वो पूरा वेब के ऊपर सटा हुआ आ रहा है, तो फुटर को ही सबसे पहले कस्टमाइज करते हैं मिडिल रो है ना, क्योंकि मिडिल रो के जो डिज़ाइन जो था उसी में हमने ये डाला था। तो मिडिल रो जनरल टॉप स्पेसिंग, शायद टॉप स्पेसिंग होगा 100 पिक्सल, शायद 100 काम कर जाए। ऊपर में हमने पैडिंग दे दिया है 100, नहीं 100 तो काम नहीं कर रहा, और देना होगा हमें 160। पब्लिश F5, 160 ठीक है। ठीक है, आप लोग को लगता है तो आप लोग और भी ज़्यादा दे सकते हैं। फॉलो अस था और इधर सोशल वाला था ना, सोशल में आए। सो आइटम स्पेसिंग, स्पेस देना है, कंटेंट लाइन है, कंटेंट वर्टिकल लाइन है, कंटेंट के डिज़ाइन में जाना है। सोशल आइकन फील्ड है या आउटलाइन रहे, आउटलाइन में ऐसा दिखेगा। ओके, आइकन का साइज़ थोड़ा छोटा है तो थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है 1.5, थोड़ा बड़ा हो गया। और हवर का कलर थोड़ा गंदा है। यूज़ सोशल ब्रांड, यस, सेव किया, यस। ये कैसा कलर हो गया, यूज़ ब्रांड कलर में कलर्स जो था, जब ब्रांड कलर यस करने से तो वाइट तो नहीं होना चाहिए ना। फिल्ड, ओ अब सही है, फिल्ड करने के बाद वो असली कलर आएगा। हाँ, असली कलर ये सही लग रहा है, लेकिन जो डिज़ाइन था वो तो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो डाल सकते हैं या फिर फील्ड डाल सकते हैं। और जो कलर है, देखते हैं कैसा कलर, ये यदि डाला हमने, ना ब्रांड कलर नो करना होगा ना, हाँ ब्रांड कलर नो किया। और कलर था ये डाला, बैकग्राउंड कलर वो था, अच्छा कलर जो है वो शायद वाइट है, कलर वाइट है ना। और बैकग्राउंड कलर ये है, हाँ लेकिन सर्कुलर है। और बॉर्डर कलर जो है वो भी यही है। और बॉर्डर है, ये क्या बॉर्डर है, ओ बॉर्डर हो गया 20, ये क्या है, बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर है ये, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस यदि सर्कुलर करना है तो हमें 30 या 25 इस तरह से करना होगा। तो ऑलमोस्ट हो रहा है, लेकिन ये F जो फेसबुक लिखा है उसमें भी वो हो रहा है। तो बॉर्डर रेडियस यदि हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो सर्कुलर हो जाता है। कलर्स ये हो गया, बैकग्राउंड कलर शायद वाइट था, कलर्स ये देने से नहीं, कलर्स तो वाइट देना होगा ना, नहीं चलेगा, क्योंकि ट्विटर और लिंक्डइन, ये लिंक्डइन है ना, वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर ठीक दिख रहा है ना। फेसबुक का एक्चुअली स्टाइल ही अलग है इसलिए वैसा दिख रहा है। ठीक है, रिफ्रेश किया, सेव किया तो ऑलमोस्ट दिखने लगा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो वो हम लोग यहाँ पे आइकन का जो साइज़ है 1.2 कर दें, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, प्लीज़ फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, यदि वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन है, टाइटल है लेकिन नीचे नहीं दिया है। सोशल लिंक सेट करने का ऑप्शन है, सोशल लिंक में तो हमें नहीं जाना था, तो यहाँ तो नहीं है ऑप्शन इसके अंदर का पैराग्राफ डालने का। तो उसके लिए हम लोग
फिर दूसरा विजेट लेना होगा इधर ही, और फिर उसके बाद करना होगा। इस पर क्लिक किया, विजेट लेके एक्चुअली करना होगा इसमें, यहाँ से नहीं होगा। ऐड सोशल, तो सोशल डिज़ाइन कस्टमाइजिंग फुटर, ओके। तो मोटा मोटी ठीक ही हो चुका है वेबसाइट, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स जो बचा हुआ है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एरो लगाना है, इस और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग करना है, तो वो CSS की मदद से यूज़ हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा कोडिंग लगाना होगा। यहाँ पे जो एरो लगाना है ना, ये एरो जो है होम अबाउट अस, है ना। फिर ये पैराग्राफ देना था, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग सा विजेट ही लेना होगा। जैसे ये विजेट था ना जिसमें टाइटल और पैराग्राफ था, तो टाइटल और पैराग्राफ लेना होगा। यही करना होगा। और सोशल जो लिया है हमने, इसमें टाइटल को हटा देना होगा। सबसे पहला तो सिर्फ सोशल रखना होगा। और एक और जो विजेट जो लेना होगा, उसे विजेट 3 ले लेते हैं, और विजेट 3 को ऊपर डाल देते हैं, है ना। और विजेट 3 में एक विजेट डालना होगा टेक्स्ट विजेट। टेक्स्ट विजेट का टाइटल हो जाएगा FOSS फॉलो अस। और ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ लिया और इधर डाल दिया, है ना। और इसे पब्लिश किया और ऐसे किया। तो ये एक सॉल्यूशन है, और शायद यही सॉल्यूशन ही ठीक रहेगा। तो इसी तरह से ये वाला जो सेक्शन है नीचे वाला, ये भी एक टेक्स्ट विजेट लेना होगा, टेक्स्ट विजेट, और वहाँ पे वो इमेज और आइकन जो है और ईमेल एड्रेस है वो डालना होगा। ऑलमोस्ट हमारा वेबसाइट फिनिश हो चुका है। ये जो होम पेज है, अंदर का पेज में भी कुछ है नहीं। जैसे अबाउट पेज में गए थे, कुछ नहीं है, ब्लैंक रहेगा, क्योंकि अभी कंटेंट नहीं है। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये था कि एक फ्री टूल यूज़ करके एक सुंदर वेबसाइट बनाना है। ये वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैंने किसी क्लाइंट के लिए बनाया था, लेकिन उस क्लाइंट का नाम मैं नहीं बता सकता, इसलिए ये सारा जो कंटेंट वगैरह सब चेंज किया हुआ है। लोरम इप्सम है, बोर्ड सर्विस सेंटर भी नहीं है उस क्लाइंट का नाम। तो ठीक है, और ये काफ़ी जल्दी बन जाता है। सबसे अच्छा बात ये है कि जल्दी बनता है। और इसका जो स्पीड टेस्ट में जो रिपोर्ट आता है, गूगल का पेज इनसाइट, GT मैट्रिक्स, पिंगडम, ये सब जो टूल्स हैं, उसमें जब स्पीड टेस्ट का रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, तो पेज का स्पीड बहुत ही फास्ट रहता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंटर की तरह अलग से पेज बिल्डर नहीं यूज़ किया गया। गुटनबर्ग का पेज बिल्डर खुद बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में है, और हमने एक प्लगइन डाला है, और उसमें बस सेक्शंस, रोज़, एडवांस हेडिंग, ये सब फीचर हमने लिया है, जिसके कारण पेज भी अच्छे से बन गया है और स्पीड भी फास्ट रहता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि कुछ क्वेश्चंस होगा तो फिर आप ज़रूर पूछिए हमसे। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो अगले ट्यूटोरियल के लिए वेट करिए आप लोग। आप लोग अगले ट्यूटोरियल में क्या देखना चाहते हैं वो कमेंट्स में बताइए, फिर उसी अनुसार I will prepare a new tutorial. ठीक है, thank you very much. Take care.